नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त दीपक मुटरेजा फिर आपको नई जानकारियां लेकर के फिर हम आप लोग आ गए हैं। रेलवे के अंदर क्या क्या नई जानकारियां हैं लगातार हम आपको बताते भी रहते हैं। और अब फिलहाल जो है रेल यात्री वेलफेयर एसोसिएशन के सचिव हैं ललित जी हमारे साथ हैं। इनसे पूछते हैं कि क्या नई जानकारियां लेकर के आए हैं। ललित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार सर। भाई साहब, हालांकि हम लोग लगातार रेलवे की जानकारियां देते रहते हैं और लोग भी बार बार हमसे पूछते रहते हैं कि नई गाड़ियां कब चलेंगी। दोहरीकरण भी हो गया लेकिन कोई नई रेल जो है नहीं मिल रही। बार बार कहा जाता है कि रेलवे जंक्शन के ऊपर पैसा लगाया जा रहा है लेकिन नई रेल नहीं मिल रही। किस तरह से नई रेल अब मिल रही है, क्या नई सूचना लेकर के आप आए हैं, किस प्रकार से लोगों को बताएंगे? क्योंकि नई जब कोई गाड़ी आती तो लोगों की खुशी का ठिकाना नहीं रहता, क्योंकि काफ़ी सारे लोग हमारे यहाँ से जो है रेल यात्रा करते हैं, रेल यात्रा को काफ़ी सुगम भी मानते हैं। देखिए सर, रेल नहीं मिल रही है। ऐसी बात नहीं है कि भिवानी को रेल नहीं मिल रही। अगर पिछले कुछ 1-2 साल से देखें तो पहले स्पेशल गाड़ियाँ भी चल रही है मुंबई के लिए। हमें मुंबई स्पेशल भिवानी से मुंबई के लिए मिली है, मुंबई बांद्रा मिली है, एक वीकली गाड़ी है। और भिवानी से जयपुर एक स्पेशल गाड़ी चलती थी, वो 3-4 महीने चलती थी फिर बंद हो जाती थी, लेकिन अब उसको परमानेंट कर दिया गया है। और एक नई गाड़ी मिली है भावनगर से लेके हरिद्वार। ये पूरा गुजरात होते हुए, राजस्थान होते हुए, जोधपुर, सालासर, हिसार, भिवानी, रोहतक, पानीपत, उत्तराखंड के हरिद्वार के लिए जाएगी। तो इससे एक स्पेशल गाड़ी है ये। अभी सिर्फ 8 ट्रिप के लिए चली है। तो ऐसा नहीं है कि नई गाड़ियां नहीं मिल रही। अब धीरे धीरे करके जैसे दोहरीकरण भी हो रहा है, उससे गाड़ियां चलने में दिक्कत नहीं आती। तो धीरे धीरे में गाड़ियां मिल रही है। मतलब माना जा सकता है कि कई राज्यों को जोड़ने वाली एक नई ट्रेन जो है वो भिवानी को भी मिल रही है। हालांकि कई राज्यों से होते हुए वो हिसार जाएगी और हिसार से फिर फिर वापस जो है ना भिवानी होते हुए जाएगी। हाँ तो जी। को न केवल हरियाणा, उत्तराखंड, बल्कि राजस्थान, जिस प्रकार से आपने बताया, और कौन कौन से राज्य से जोड़ेगी वो? सर देखिए, गुजरात, गुजरात को राजस्थान, भी। हरियाणा हो गया, ऊपर उत्तराखंड हो गया, चारों राज्यों को जोड़ेगी वो। काफ़ी फ़ायदा जो है वो मिलने वाला है लोगों को, क्योंकि यहाँ से भी काफ़ी सारे लोग जो हैं वो गुजरात में भी जाते हैं, कई लोग राजस्थान में भी यात्रा करते हैं, कोई लोग उत्तराखंड में भी जाते हैं। तो लगातार उनको फ़ायदा होगा, लगातार उनके लिए काफ़ी अच्छी खबर जो है ये आप लेकर के आए हैं। बिल्कुल सर। जैसे अभी भिवानी से जोधपुर है, सालासर जाने के लिए कोई डायरेक्ट गाड़ी नहीं थी। इससे आप रात को 12 बजे 12:30 बजे बैठिए और सुबह 5 बजे के करीब आपको सालासर उतार देगी। तो भिवानी से डायरेक्ट सालासर जाने वाली कनेक्टिविटी मिल जाएगी। ऐसे ही जोधपुर है, जोधपुर के लिए भिवानी से कोई गाड़ी नहीं थी। इससे आपको एक पहली बार डायरेक्ट गाड़ी मिली है। अच्छा, मैं ये जानना चाहता हूँ रजत जी कि ये ट्रेन कब चलेगी भिवानी से, कौन से वार को चलेगी और कितने बजे का समय जो है वो निर्धारित किया गया है ये कि? देखिए सर, बीकानेर हरिद्वार के स्लॉट पे आ रही है। भिवानी जंक्शन पे 5 बजे आएगी और 5:30 बजे हरिद्वार के लिए जाएगी। ऐसे ही हरिद्वार से वापसी जब भिवानी जंक्शन पे आएगी तो रात को 12 बजे आएगी और मंगलवार को 12:30 बजे भावनगर के लिए जाएगी। मतलब मंगलवार को भिवानी से ही जो है ट्रेन चलेगी भावनगर के लिए। अच्छा, समय क्या रहेगा इसका? और जिस प्रकार से यात्रियों के लिए किन किन यात्रियों को फ़ायदा होगा, यानी कि हम लोग कई स्टेटों से जुड़ेंगे तो कहीं ना कहीं उद्योग को भी फ़ायदा होगा, क्योंकि लगातार हमारे शहर के लोग जो हैं औद्योगिक नगरी जो है ये भी कहा जाता है भिवानी। बिल्कुल सर। गुजरात में जाएगी तो गुजरात तो देखो सारा स्टेट ही उद्योगों के लिए है। जी जी। तो जोधपुर, इधर गुजरात जाने के लिए गाड़ी हमें मिलेगी। मतलब अहमदाबाद के लिए एक अलग से गाड़ी, स्पेशल गाड़ी मिल गई। पहले एक अहमदाबाद कटरा थी, वो चल रही है, और ये दूसरी गाड़ी होगी। तो ये अभी ये टेम्परेरी नंबर पे चलेगी या परमानेंट जो है इस गाड़ी को चलाया गया है, या किस प्रकार से, या स्पेशल गाड़ी जो है ये बनाई गई है? ये एक स्पेशल गाड़ी है सर। इसमें स्पेशल गाड़ी का मतलब होता है यात्री के भार को देखते हुए स्पेशल चलाई जाती है। अगर उसमें अच्छा यात्री भार मिलता है तो उसको रेगुलर भी कर देते हैं आगे, उसकी ट्रिप भी बढ़ाई जाती है। आपका क्या मानना है, क्योंकि आप लगातार रेलवे से जुड़े हुए हैं और रेलवे वेलफेयर एसोसिएशन के सचिव भी हैं, क्या मानते हैं आप, क्या फ़ायदा हो पाएगा भिवानी के लोगों बिल्कुल को? सर, अगर किसी भी शहर को पहली बार कहीं से जोड़ा जाता तो बिल्कुल फायदा मिलता ही है। कई स्टेटों से भी जुड़ेंगे भिवानी के लोग। बिल्कुल। बिल्कुल दोस्तों, भिवानी के लिए एक बड़ी जो है खुशी की बात है, कई राज्यों को जोड़ने वाली नई ट्रेन भावनगर से हिसार, भावनगर से भावनगर हिसार, से हिसार, हिसार से भिवानी, भिवानी से हरिद्वार। इस तरह की ट्रेन जो है वो नई चलाई गई है रेलवे विभाग के द्वारा, रेलवे मंत्री के द्वारा। काफ़ी जो है फ़ायदे की बात है, क्योंकि रेलवे बोर्ड लगातार भिवानी के बारे में भी सोच रहा है। हालांकि अब तक हम लोग यही सोचते थे कि भिवानी को कोई ट्रेन जो है वो नहीं मिल रही है, लेकिन आज जिस प्रकार से नई खुशखबरी जो है वो ललित जी लेकर के आए हैं कि मंगलवार को भिवानी से ये ट्रेन चलेगी और हिसार होते हुए पहले भिवानी आएगी और उसके बाद भावनगर
की तरफ जो है ये चलेगी। ये काफ़ी फ़ायदा होगा और कई राज्यों को भी जोड़ेगी और कई औद्योगिक नगरियों को भी जोड़ेगी। तो न केवल यात्रा के लिए बल्कि बिजनेस के लिए भी भिवानी के लिए अब काफ़ी द्वार जो है वो खुलेंगे। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर दोबारा मिलेंगे नई खबर के साथ। नमस्कार।